अब से कुछ साल पहले की बात है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति आती थी, तब यूरोप के देश भारत को हथियार नहीं देते थे और अगर भारत किसी हथियार को खरीद लिया था, तो उसकी डिलीवरी डिले कर दी जाती थी या फिर कई बार तो जानबूझकर अलग अलग बहाने देकर भारत को वो हथियार सप्लाई नहीं किए जाते थे। पैसे पूरे देने के बावजूद। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप कितना ज़्यादा प्रो पाकिस्तान था। लेकिन पिछले कुछ सालों से सारी चीज़ें बदल कर रख दी गई है। भारत की डिप्लोमेसी इतनी शार्प हो चुकी है कि भारत अब पूरे यूरोप को अपने मुट्ठी में दबा कर रख सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत आज का ये खबर देखिए। दरअसल ऐसे वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब टेंशन ऑल टाइम हाई पर चली गई है, पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत के तरफ से मिलिट्री एक्शन होना इमीडिएट है, यानी कि होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे वक्त में भी यूरोप का सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी में से एक साव ने ह्यूमंगस अनाउंसमेंट कर दी है। कुछ ही घंटों पहले किया है अनाउंसमेंट, खुद आप स्क्रीन पर देखिए। साव ने इंडिया के ट्विटर हैंडल पर कहा है कि हमें यह बताते हुए बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमने भारत को सफलतापूर्वक 84 एंटी आर्मर वेपन्स सिस्टम डिलीवरी कर दिए हैं। सारे के सारे मज़े की बात यह है कि हम जिस हथियार के बारे में बात कर रहे हैं वह सर्जिकल स्ट्राइक वाला वेपन्स है। दरअसल जब भारत ने 2016 में उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब हमारे कमांडो यही आर्मर वेपन्स अपने साथ लेकर गए थे और इससे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी। इसे कई बार चार्ल्स गोफ्स्तार सिस्टम भी कहा जाता है और इसी का सबसे एडवांस वेरिएंट है 84। इसी भारत ने हाल ही में खरीदा था, लेकिन अब टेंशन की इस वक्त में साव ने भारत को इसकी कंप्लीट डिलीवरी दे दी है और भारतीय सेना को मिल भी जा चुका है और ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन अगर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो आपको ये चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान के बंकर ध्वस्त करके पाकिस्तान के ज़मीन कब्जानी है तो भी आपको 84 चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी खूबियाँ ही ऐसी है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये चार्ल्स गोफ्स्तार सिस्टम है, ये बहुत ही यूनिक है। दरअसल जहाँ बाकी के एंटी आर्मर और एंटी टैंक सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्टिंगर वगैरह, और बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, कई बार तो उन्हें चलाने के लिए 2 से 3 सैनिक चाहिए होते हैं और दुश्मन के इलाकों में ट्रांसपोर्ट करना भी आसान नहीं होता। उनका वज़न 30 से 40 केजी तक हो जाता है। वहीं चार्ल्स गोफ्स्तार सिस्टम का वज़न सिर्फ मात्र 7.5 केजी एक सैनिक का होता है। एक सैनिक बड़े आराम से अपने कंधे पर लाद कर ले जा सकता है। इसके ऊपर इसे ऑपरेट करना आसान है, इसे छिपाना आसान है और इसका असर बहुत ही ज़ोरदार होता है। ये दुश्मन का कितना भी मौजूद क्यों न हो, उसे फाड़ कर ध्वस्त कर सकता है।